हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुबोध की बुक का पार्ट 3 चुन्नू लोमड़। ओके, पार्ट का क्या नाम है आपका? चुन्नू लोमड़। देखिए, जैसे कि अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चंबल घाटी के सभी जानवरों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोला। क्या? एक चंबल घाटी के जानवर थे, ठीक है। वो वहाँ पर क्या है, एक चंबल घाटी थी, वहाँ पर रहते थे, इसलिए उन जानवरों को क्या कहा जाता था? चंबल घाटी, ठीक है। तो क्या किया था उन्होंने? जानवरों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोला था। पढ़ाने के लिए तोते को मास्टर नियुक्त किया गया। नियुक्त मतलब क्या है? तोते को जो मास्टर तोता था जो, उसको मास्टर बनाया गया। किस लिए? पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ज्ञानू खरगोश, बहराम बंदर, मुनुआ भालू, मुन्नू लोमड़ और ननकू गीदड़ रोज स्कूल जाने लगे, ठीक है। और जिनका ये नाम अभी हमने पढ़ा, ज्ञानू खरगोश, बहराम बंदर, मुनुआ भालू, मुन्नू लोमड़ और ननकू गीदड़, ये क्या है? डेली स्कूल जाने लगे, मतलब रोज स्कूल जाने लगे। देखिए, जैसे कि अब आगे पढ़ते हैं। स्कूल में टन 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 3 घंटी बजे। तीसरा पीरियड गणित का था, ठीक है। मतलब जितनी बार घंटी बजती थी उस वाला पीरियड हमारा होता था। 3 बार बजेगी तो तीसरा पीरियड होगा, 2 बार बजेगी तो दूसरा पीरियड होगा, ठीक है। तो क्या है? तीसरा पीरियड किस चीज़ का था? गणित का था, मैथ का था, मतलब ओके। तोता मास्टर ने एक प्रश्न पूछा। जो तोता जो मास्टर बन के गया था उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसने क्या किया? इन सबसे एक प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा, मतलब अगर मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूँ, ठीक है। क्या बोला तोते ने? अगर मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूँ और 2 रुपए तुम्हारे पिताजी दे दें, मतलब 2 रुपए मैं दे रहा हूँ और 2 रुपए आपके पापा दे दें, तो तुम्हारे पास कुल कितने रुपए होंगे? उन्होंने किससे पूछा था? तोते ने किससे पूछा? जितने भी वहाँ पर एनिमल्स गए थे, ठीक है, जितने भी बच्चे वहाँ पर गए थे उनसे पूछा कि अगर 2 रुपये मैं देता हूँ, 2 रुपये अगर आप तुम्हारे पापा देते हैं, तो तुम्हारे पे टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम। तभी तोता मास्टर को कक्षा में एक नया लोमड़ दिखाई दिया। क्या है? जो तभी तोता मास्टर था, क्या है, उसे कक्षा में एक नया लोमड़ का बच्चा, मतलब लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया, ओके। उसके बारे में कक्षा के मॉनिटर ज्ञानू खरगोश से पूछताछ की, ठीक है। और क्या क्या कक्षा है, मतलब कक्षा जो आपकी क्लास है उसमें जो एक ज्ञानू नाम का था वो मॉनिटर था कक्षा का, ठीक है। ज्ञानू कौन था? खरगोश था। तो जो हमारे तोता जी थे मास्टर, उन्होंने ज्ञानू से पूछा। उसने बताया यह मुन्नू लोमड़ का छोटा भाई चुन्नू लोमड़ है, ठीक है। तो खरगोश ने क्या बताया? यह मुन्नू लोमड़ का छोटा भाई चुन्नू लोमड़ है, ओके। आज पहली बार स्कूल आया है। तो खरगोश ने क्या बताया? ये मुन्नू का भाई है और ये आज पहली बार स्कूल आया है। वैसे इनसे पिछली सारी पढ़ाई घर पर पूरी कर ली है। और जो तोता था, जो क्या खरगोश था, ज्ञानू खरगोश, उसने बोला लेकिन इसने जो पहले हमारी पिछली जितनी भी पढ़ाई है इसने क्या किया है? अपने घर पर ही पूरी कर ली है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, तोता मास्टर ने चुन्नू लोमड़ से ही पूछा, ठीक है। जो मुन्नू का भाई चुन्नू था और जो हमारे मास्टर थे तोता जी, उन्होंने क्या है? चुन्नू से पूछा, अच्छा चुन्नू तुम ही बताओ कुल कितने रुपए हुए? जो आगे क्वेश्चन पूछा था कि 2 रुपए मैं दूँ और 2 रुपए तुम्हारे पापा देते हैं, तो को टोटल कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो वही बताने थे कि हमें टोटल कितने रुपए हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हमने चुन्नू से ही ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो चुन्नू था, चुन्नू लोमड़ सोच विचार में पड़ गया। जो चुन्नू था वो बड़ा ही सोचने लग गया कि ठीक है, उसने मन ही मन सोचा 2 रुपये मास्टर साहब ने दिए और 2 रुपये पिताजी ने दिए, यह तो 4 रुपये हुए, ठीक है। जो चुन्नू लोमड़ था ये बात उसने क्या अपने मन में ही सोची। तभी उसे याद आया कि 6 रुपये उसकी जेब में और भी हैं, ठीक है। इस प्रकार कुल 10 रुपये हो गए। मास्टर जी ने तो केवल अपने पैसे दिए हुए और पापा के पैसे दिए हुए पूछे थे, लेकिन जो चुन्नू लोमड़ था उसने सोचा 6 रुपये तो मेरे जेब में भी हैं, इसे कौन जोड़ेगा। उसने टोटल जोड़ लिए और उसने खड़े होकर जवाब दिया, मास्टर जी 10 रुपये हुए,
ठीक है। जो चुन्नू लोमड़ था उसने क्या किया, खड़े होकर क्या बोला, मास्टर जी 10 रुपये हुए। ठीक से गिन लिया, मास्टर जी ने पूछा। और जो तोता मास्टर थे उन्होंने चुन्नू से बोला, ठीक से गिन लिया? जी मास्टर जी, बिल्कुल ठीक से गिन लिया है। चुन्नू लोमड़ ने निडरता से उत्तर दिया, मतलब बिना डरे हुए, निडरता मतलब बिना डरे हुए इसका उत्तर दिया कि जी मास्टर जी, मैंने क्या है एकदम अच्छे से जोड़कर गिन लिया है। ठीक है, कैसे ज़रा बताओ। अब जो हमारे तोता थे, तोता मास्टर, उन्होंने पूछा कैसे, ज़रा मुझे भी बताओ। 2 रुपये आपने दिए और 2 रुपये पिताजी ने दिए, जबकि 6 रुपये मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, फिर सब मिलाकर हुए ना 10 रुपये। ठीक है, तो चुन्नू लोमड़ की पूरी बात सुनकर तोता मास्टर समझ गए कि चुन्नू को ठीक ठाक जोड़ना तो आता है, ठीक है, पर उत्तर देने का सही ढंग इसे बताना पड़ेगा। तो जो मास्टर जी थे उन्होंने वो कहा, चुन्नू को क्या है, जोड़ना तो अच्छे से आता है, लेकिन क्या है, इन्हें उत्तर देने का सही तरीका नहीं पता। ठीक है, तो क्या है, मुझे इनसे सही तरीका बताना पड़ेगा। तभी छुट्टी की घंटी बज गई, सभी अपने अपने घर चले गए। तभी क्या हुआ था, छुट्टी की हमारी घंटी बज गई थी, मतलब बेल बज गई थी। और क्या हुआ, फिर सभी अपने अपने घर चल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, रास्ते में बहराम बंदर ने ज्ञानू खरगोश से कहा। जो एक बहराम बंदर था, ठीक है, उसने क्या है, ज्ञानू खरगोश से कहा, यार ये चुन्नू लोमड़ भी कितना बेवकूफ़ है। ठीक है, किसने बोला था, जो बहराम बंदर था उसने खरगोश से बोला था कि यार ये चुन्नू लोमड़ भी कितना बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं, यह अधिक समझदार है। खरगोश ने बोला, यह बेवकूफ़ नहीं है, यह बहुत ही अधिक समझदार है। आज ये पहली बार स्कूल आया, इसे क्या पता कि उत्तर देते समय अपनी जेब के रुपए नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, ज्ञानू खरगोश ने कहा। और जो खरगोश ने कहा था, खरगोश ने क्या बोला, तुम्हें क्या पता है कितना समझदार है, आज ये फर्स्ट टाइम स्कूल आया, मतलब पहली बार स्कूल आया, तो इसे क्या पता कि मुझे अपने जेब के पैसे जोड़ने हैं या नहीं जोड़ने। ठीक है, ये बात किसने कही थी, हमारे ज्ञानू खरगोश ने। अगर यह बात सही है तो उसकी समझदारी की परीक्षा ले ली जाए। ठीक है, जो हमारा बंदर था उसने बोला अगर ये बात सही है तो क्या करें, उसके बाद तो एक बारी उसके समझदारी की परीक्षा ले कि वो कितना समझदार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंतः में चुन्नू लोमड़ की परीक्षा लेने की बात तय हो गई, मतलब पक्की हो गई कि अब क्या है, चुन्नू लोमड़ की परीक्षा ली जाएगी, एग्ज़ाम लिया जाएगा मतलब। ठीक है, बहराम बंदर ने परीक्षा लेने का एक नया ढंग सोचा। और जो बहराम बंदर था उसने क्या है, चुन्नू का परीक्षा लेने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। ठीक है, सोचा मतलब, स्कूल के पास ही नीम का एक पेड़ था। ठीक है, स्कूल के पास क्या था, एक नीम का पेड़ था। इस पेड़ की एक मोटी डाल काफ़ी झुकी हुई थी, वह सूखी ठूठ थी। ठीक है, सूखी ठूठ मतलब सूखी सी और बहुत ही पतली सी थी। बच्चे उस डाल के नीचे खेलते थे। इस डाल के गिरने से सिर फूटने का डर बना रहता था। ठीक है, इस डाल के गिरने से क्या होता था, सिर फूटने का डर बना रहता था। नेक्स्ट है फिर हमारा, बहराम बंदर कहीं से एक कुल्हाड़ी ले आया और उस सूखी डाल पर खड़ा होकर उसे ही काटने लगा। ठीक है, और जो बहराम बंदर था क्या किया, उसने कहीं से कुल्हाड़ी खरीद कर कुल्हाड़ी लेकर आ गया जाकर, और उसने क्या किया, वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर आकर उसको डाल को क्या करे, काटने लगा। ठीक है, बहराम ने बाकी सभी के साथ भी क्या किया, देने के लिए पेड़ के ऊपर आने को कहा। ठीक है, जो बहराम बंदर था, बहराम ने बाकी सभी से भी साथ देने के लिए पेड़ के ऊपर आने को कहा। बहराम बंदर था क्या कर रहा था, कुल्हाड़ी से वो जो सूखी वाली डाल थी उसको काटने लगा, और सभी को भी साथ देने के लिए अपने कि पेड़ के ऊपर आ जाओ और तुम भी काटो। नेक्स्ट है हमारा, चुन्नू लोमड़ बोला, मुझे तो नहीं आना है। जो चुन्नू लोमड़ था
जो छोटा सा मतलब मुन्नू का जो भाई था चुन्नू, उसने बोला मुझे तो नहीं आना ऊपर, बाकी जिनको तुम्हारा साथ देना हो दे दे, ठीक है। और जो हमारा बंदर था उसने सभी को बुलाया, लेकिन सभी क्या है उसमें से सभी में से चुन्नू ने जो था बोला वो मेरे को तो नहीं आना है ऊपर, बाकी जिसको तुम्हारा साथ देना है वह दे दे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्यों भाई तुम क्यों नहीं नहीं आओगे, क्या तुमको नहीं खेलना है। तो जो बंदर था उन्होंने पूछा, ठीक है, बंदर ने पूछा किससे, चुन्नू से, क्यों भाई तुम्हें क्यों नहीं आना, क्या तुम्हें नहीं खेलना है, क्या तुमको नहीं खेलना। इस पेड़ के नीचे बहराम बंदर ने पूछा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चुन्नू बोला खेलूँगा, क्यों नहीं खेलूँगा, लेकिन डाल काटने मैं तुम्हारा हाथ नहीं दूंगा, ठीक है। क्या है, लेकिन जो चुन्नू था बड़ा चालाक था, उसने बोला मैं खेलने तो आऊँगा, लेकिन क्या है मैं डाल काटने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो पेड़ की सूखी सी जो डाल थी वो क्या है उसको काटने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। मतलब तुम तो जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। देखिए बंदर कितना चालाक था, कितनी मतलब चुन्नू की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं जिस डाल पे खड़ा हूँ उसी डाल को काटूंगा, देखते हैं कि ये चुन्नू इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है। फिर मुझे दूसरों से सहायता मांगना अच्छा नहीं लगता। ये बात किसने बोली थी, चुन्नू ने। जिस दिन तय कर लूँगा उस दिन अकेले ही काट लूँगा। जो चुन्नू था उसने बोला ठीक है मैं तो नहीं, मैं खेलने तो आऊँगा बट लेकिन तुम्हारे साथ मैं हेल्प नहीं करूँगा इस चीज़ में, ठीक है। और जिस दिन मैं तय कर लूँगा उस दिन क्या करूँगा, मैं इस डाल को अकेले ही काट डालूँगा। चुन्नू लोमड़ की बात सुनकर बहराम बंदर का मुंह छोटा सा हो गया। और जो चुन्नू लोमड़ था उसकी बात सुनकर और जो बहराम बंदर था उसका क्या है मुंह बहुत ही छोटा सा हो गया था, मतलब वो खिस्सा हो गया, ठीक है, नाराज़ हो गया वो। उसकी समझ में आ गया कि चुन्नू लोमड़ बहुत ही समझदार है, ठीक है। और बंदर बहराम था, जो बहराम बंदर था उसकी समझ में आ गया कि जो चुन्नू लोमड़ है वो बहुत ही समझदार है। ओके, देखिए ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। तो इसमें ये बताया गया कि कभी भी किसी के ऊपर हमें क्या है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी किसी को हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कि इसमें बहराम जो बंदर था चुन्नू को कितना क्या बता रहा था, बेवकूफ़ बता रहा था कि इसमें एकदम भी अकल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जो चुन्नू था वो बहुत ही समझदार था, ओके, समझदार और चालाक था। अब हम क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। नियुक्त का मतलब क्या है, अधिकार देना या तय, ओके। समझदार का मतलब होशियार चालाक, ठीक है। बेवकूफ़ मतलब मूर्ख। निडरता का मतलब ना डरना, निर्भय, हम किसी से भी डरे ना, ठीक है। परीक्षा का मतलब इम्तिहान, परीक्षा का मतलब क्या है हमारा इम्तिहान। और सहायता का मतलब मदद करना, ठीक है, सहायता का मतलब मदद, ठीक है, कहते हैं ना हमारी सहायता कर दो, हेल्प कर दो, मतलब मदद हो गई, ठीक है। ओके, इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके कॉपी वर्क और बुक वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।